परीक्षा का पेपर 2024 का लीक हुआ, 2025 का लीक हुआ, 2026 का लीक हुआ। हर वर्ष 20, 22, 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहा, लेकिन तमाशा करते रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी और मोदी जी ने चुप्पी साध ली। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 2024 में कह दिया नहीं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई पेपर आउट नहीं हुआ, जितना हुआ उसके दोबारा करा देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। सीबीआई को जांच दे दी गई है, लेकिन सीबीआई ने 90 दिन के अंदर कोई चार्जशीट नहीं पेश की, लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया। ये जो गिरोह काम कर रहा था, ये जो आज पकड़ा गया है, ये उस समय भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मिले हुए थे और उनका मेहनताना उन तक पहुंच रहा था। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त कार्रवाई नहीं की, इसलिए जो माफिया थे वो छूट गए और उनकी दोबारा हिम्मत हुई। 2025 में पेपर लीक हुआ, 2025 वाला अब जाकर के खुलासा हुआ कि जमुआ रामगढ़ में किस प्रकार से बिवाल परिवार के बच्चों ने पेपर ला करके काम किया। और वो ये कह रहे हैं सीबीआई को कि जो मगरमच्छ हैं, बड़े लोग हैं, उनको बचाओ मत, वो हम तो छोटे प्यादे हैं, हम तो 2, 4, 5 का काम करने वाले लोग हैं, हमने तो परिवार के लिए पेपर लिया है, लेकिन पूरे देश में पेपर बटे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए की वसूली हुई है, उनको पकड़ो। अब देखते हैं कौन कितना पकड़ता है, लेकिन ऐसे में हमने पहले सभी जिलों के अंदर धरने प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, एनटीए का जो चेयरपर्सन का इस्तीफा, उसको भंग करने की मांग की थी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की थी। इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, इसलिए हमने अब तय किया है कि 21 तारीख को हम हमारे कांग्रेस कार्यालय से लेकर के बीजेपी के कार्यालय का घेराव जो करेंगे और ये जो आंदोलन है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे, एनटीए भंग नहीं होगा और मूल जो षड्यंत्रकारी जो पेपर माफिया है वो पूरे तरीके से जब तक पकड़ करके उनको जेलों में नहीं डालेंगे, जब तक हम लोग इस आंदोलन को करेंगे। एजेंसी का दुरुपयोग और जो सच्चाई है उसको नहीं स्वीकारना, यही तो खासियत रह गई है बीजेपी की, और क्या रह गई बताइए। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। पंचायत चुनाव भाई साहब संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अब तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक निर्देश प्रदान करें कि पहले तो सुनवाई नहीं होती है हमारी कोर्टों में और सुनवाई करने के बाद में रिजर्व रख लिया जाता है फैसला। तो मतलब ये एक तरीके से सरकार को अभेदान मिल जाता है संविधान की धज्जियां उड़ाने का। तो कम से कम हम कोर्ट से तो उम्मीद करें, कोर्ट हमारी मदद नहीं करेगा इस संविधान को बचाने की, इससे लोकल बॉडीज के चुनाव कराने की, तो फिर हमारी किससे उम्मीद है? हमें किससे उम्मीद है? मोदी जी से नहीं, बीजेपी की सरकार से नहीं है। तो कोर्ट ही तो एकमात्र रास्ता बचा है। अगर कोर्ट ही वो सुनवाई करके रिजर्व रख करके फिर समय निकालेगा, पहले भी 1.5 महीने से फैसला दिया था, अब भी फैसला नहीं आएगा तो फिर हम करेंगे क्या? नोटंकी है ना, नोटंकी सब जानते हैं, कोई ज्यादा दम नहीं है इन बातों में। 2 दिन बाद में मैं बता दूंगा, वही काफिला, वही लेन, वही देन, वही खर्चे। आज पेट्रोल और डीजल जो है वो 1500 से ज्यादा रुपए का किसी को नहीं मिल रहा है, उस पे संज्ञान लें। वो प्रेमचंद बैरवा जी कह रहे थे मैं बस में जा रहा हूँ, पूरी की पूरी रोडवेज ही खाली मंगवा ली। आप बताओ, रोडवेज अगर वो कार में जाते तो 13-14 का एवरेज देते और वो तो 3-4 का एवरेज देती है। तो ज्यादा तेल जलाया कम जलाया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी आला कमान को। सर, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि आने वाली जो नीट एग्जाम होगी वो ऑनलाइन करवाई जाएगी, क्या पेपर? उनका चेहरा देखने से क्या लगता है आपको? वो सब एक नहीं है। ये जो पेपर माफिया है उनके खिलाफ उनके चेहरे से, उनकी बातों से आपको लगता है वो कार्रवाई करना चाहते हैं? उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। उनको सत्ता कायम रहनी चाहिए, पैसे आने चाहिए।